डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 12 के पाठ के लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रकार के जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों को समझेंगे। देखिए, यहाँ सिर्फ हम पाठ के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हमें कहाँ से कैसे याद करने हैं, सिर्फ उसके बारे में ही हम समझेंगे। प्रश्न के उत्तर के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने पहले पूरा पाठ पढ़ लिया है। तो एग्जाम के अंदर अगर प्रश्न आता है तो उसका उत्तर हमें कहाँ से कहाँ तक लिखना है, वो चीज अपन को देखनी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है, जल संरक्षण एवं प्रबंधन के 3 सिद्धांत बताइए। देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक में जल संरक्षण और प्रबंधन एक टॉपिक है और उसके 3 सिद्धांत दिए गए हैं, वो अपन से पूछ रहा है। तो जल संरक्षण वाला जो पॉइंट है अपन उसमें जाएंगे। जल संरक्षण वाले पॉइंट में देखिए, ये रहा जल वाला पॉइंट और वहां अपने को 3 सिद्धांत मिलेंगे, वो हमें लिखने हैं, याद करने हैं। देखिए, ये रहा। ठीक है, अपने पाठ्य पुस्तक में ये हो सकता है कि पिछले साल की जो पुरानी किताबें हैं या उससे उससे पिछले साल की हैं, उसमें पृष्ठ संख्या थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन आपको यही मिल जाएगा इसके आसपास। जैसे अपन बात करें, अपने हेडिंग जो है ये रहा, जल संरक्षण एवं प्रबंधन। ठीक है, और इसमें जो पैराग्राफ जहां ये पूरा होता है वही लिखा है, जल संरक्षण एवं प्रबंधन के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। पहला है जल की उपलब्धता बनाए रखना। ठीक है, ये 3 सिद्धांत। और अगले पेज पर फिर लिखा है जल को प्रदूषित होने से बचाना। और तीसरा सिद्धांत है वो है दूषित जल को स्वच्छ करके उसका पुनर्चक्रण करना। ठीक, तो इस प्रकार से हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 11 था उसका उत्तर देखा कि कहाँ से कहाँ तक है और हमें उसमें क्या क्या करना है, उसके बारे में अपने समझा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का प्रश्न, सामाजिक वानिकी क्या है। देखिए, ये वन संरक्षण और वन प्रबंधन वाले पॉइंट में है। वन और वन्य जीव संरक्षण है ना, उसमें तो आपको किताब में मिल जाएगा सामाजिक वानिकी। और अगर अपन इसको देखें, अपने जो महत्वपूर्ण बिंदु है पाठ में, वहां भी इसका आंसर मिलेगा। देखो, महत्वपूर्ण बिंदु जो पाठ के अंत में दिए होते हैं, तो यहाँ भी इसका उत्तर है। देखो, ये तीसरा जो पॉइंट है इसमें है कि सामाजिक वानिकी वन सुरक्षा हेतु, यानी कि वनों को बचाने के लिए लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, ये 3 नाम आने जरूरी है। लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा, ठीक ना, से चलित एवं विशिष्ट कार्यक्रम है। यानी कि लोग ही क्या करते हैं, पेड़ों को बचाते हैं, लोगों के लिए बचाते हैं, और लोगों का ही प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। इसे ही अपना सामाजिक वानिकी कहते हैं। सामाजिक यानी कि समाज है, और समाज परिवार से, लोगों से बनता है। ठीक, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हमें यहां से मिल गया। पाठ के अंदर भी मिल जाएगा इसका आंसर। और फिर वैसे ही यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, कोयले के प्रकारों के नाम लिखिए। देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक में जो कोयले हैं उनके बारे में, उनके नाम और उनके अंदर पाए जाने वाले कार्बन की जो मात्रा है उसके आधार पर 4 प्रकार के कोयले होते हैं। तो ये रहा, देखो इसका आंसर। नमी रहित कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को निम्नलिखित 4 प्रकारों में बांटा गया है। ठीक है, तो कोयले के जो प्रकार हैं, नीचे कोयले का चित्र बना हुआ है। तो कोयले के 4 प्रकार आपको इसी प्रकार से लिखने हैं। नंबर 1 एंथ्रेसाइड, और उसमें आपको ध्यान रखना है कि कार्बन की मात्रा जरूर लिखनी है कि इसमें लगभग 90% याद कर लीजिए, 90% कार्बन होता है। ठीक है, प्रतिशत लिखा है, कार्बन की मात्रा है। दूसरा है बिटुमिन्स, जिसके अंदर आप 80% याद कर लीजिए, 78 से 86। ठीक है। तीसरा लिग्नाइट, तीसरा प्रकार, उसमें आप 30% याद कर लीजिए, और जो पीट कोयला है उसमें आप लगभग 25% याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये कोयले के जो नाम है और उनके अंदर कार्बन की मात्रा है, ये दोनों चीजें आपको लिखनी है। तो यहां से इसका आंसर आपको मिल जाएगा, इसको आपको करना है। फिर अगला क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है। सतत पोषणीय विकास, ये भी अपने देखिएगा, अपन इसको किताब में ढूंढते हैं। जितने भी प्रश्न हैं उनके अपने इस किताब में उनके आंसर जो है वो हमें यहीं मिल जाएंगे। तो हमें उनको ध्यान ये रखना है कि कौन कौन से प्रश्न हैं और उनके उत्तर कहाँ से कहाँ तक अपन को याद करने हैं, और एग्जाम में हमको इनको किस प्रकार से लिखना है। ठीक है,
तो ये सब बातें हैं इसमें। सतत पोषणीय विकास जो है अपन को एक छोटा सा टॉपिक आएगा, उसमें 4-5 लाइनें हैं सिर्फ, वहां मिलेगा, देखिएगा। ये रहा सतत पोषणीय विकास। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। ये करना अपन को पूरा करना है। किसी भी संसाधन, संसाधन का मतलब जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है, ठीक है, कोई भी संसाधन है, पेड़ पौधे हैं, वन है, वो भी संसाधन है, का प्रयोग सतर्क होकर करना। जैसे कोयला, पेट्रोलियम है, ये भी संसाधन है। तो इनका प्रयोग हमें सचेत होकर करना है, जागरूक होकर करना है। क्यों? ताकि उस समय उस वस्तु का प्रयोग न केवल हम कर सकें, ताकि बल्कि जिसका प्रयोग आने वाले समय की पीढ़ी भी, यानी कि हमारी जो अगली पीढ़ी आएंगी, वो भी इसका उपयोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सके। उसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो, प्रश्न का आंसर हमें अपने पाठ्य पुस्तक में मिलेंगे सारे। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, वन्य जीव संरक्षण से क्या तात्पर्य है? देखो, वन्य जीव में पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों आ जाएंगे। तो ये उसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है कि वन्य जीव संरक्षण का मतलब क्या है। देखो, संरक्षण का मतलब बचाव, बचाना, सुरक्षा करना, और वन्य जीव यानी कि पेड़ पौधे, जीव जंतु की सुरक्षा करना। तो हमारे एक टॉपिक जो वन्य जीव वाला मिलेगा, उसके अंदर अपन देखते हैं इसको। पहले तो बात करेंगे वन्य जीव है क्या। ठीक है, और ये अपन जो समझते हैं कि संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाव करना। तो पहले अपन बात करते हैं वन्य जीवों की डेफिनेशन क्या है, वन्य जीव किसे कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में अपन संरक्षण के बारे में समझेंगे कि संरक्षण क्या है इसके। तो यहाँ अपन देखते हैं इसमें, ये रहा वन संरक्षण प्रबंधन, और इसी में अपन को आगे मिलेगा वन्य जीव संरक्षण। ठीक है ना, ये रहा वन्य जीव संरक्षण। तो पहले अपन वन्य जीव की बात करेंगे, वन्य जीव क्या है, उसके बाद में अपन बात करेंगे कि उनका संरक्षण किसे कहते हैं, यानी बचाव करने को ही संरक्षण कहते हैं। तो सामान्य अर्थ में यहां से कर लीजिए आप, सामान्य अर्थ में वन्य जीव उन जीव जंतुओं के लिए प्रयुक्त होता है जो प्राकृतिक आवास में निवास करते हैं, जैसे जंगल में रहते हैं। ठीक है, जैसे हाथी है, शेर है, गेंडा है, हिरण है। किंतु व्यापक रूप से वन्य जीव प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, यानी चाहे वो, जैसे शेर को अपन सर्कस में भी काम में लेते हैं, ठीक है, और हाथी को भी काम में लेते हैं, गेंडे को भी काम में लेते हैं, हिरण को भी। हिरण भी अपने को यहाँ कुछ जैसे अभयारण्य वगैरह है, वहां मिल जाएगा आपको, गेंडा ही मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वन्य जीव मतलब प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों की जातियां, देखो दोनों है, जीव जंतु भी हैं और पेड़ पौधे भी हैं, उनके लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो होगी वन्य जीव की परिभाषा कि वन्य जीव क्या है। अब अपन बात करेंगे वन्य जीव के संरक्षण की, कि वन्य जीव का संरक्षण क्या है। तो संरक्षण के लिए आपको मैं बता दूं, इसमें आपको याद करना है यहां से, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया, जो वर्तमान में कई संशोधनों के साथ लागू है। ठीक है, यानी कि वन्य जीव संरक्षण किया गया किसके लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए, और 1972 वाला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बस इतना आपको करना है, इसमें वन्य जीव के बारे में लिखना है, और वन्य जीव का संरक्षण का मतलब उनका बचाव क्या है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ ये 11 से लेकर के ये 15 तक इसके जो लघुत्वात्मक प्रश्न है उनको समझा। इसी के आगे अपन देखते हैं निबंधात्मक प्रश्न, जो बड़े प्रश्न हैं उनको देखते हैं। निबंधात्मक में पहला जो 16 नंबर का क्वेश्चन हुआ है, जल संरक्षण और प्रबंधन के उपाय लिखिए। देखो, जल संरक्षण, जल को बचाना और उसका प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, उसके उपाय पूछ रहा है। ठीक है, कई बार अपन क्या करते हैं, प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ उपाय के लिए एक अलग से हेडिंग दे रखी है अपन को, वहां पर चलते हैं, जल संरक्षण और उनको प्रबंधन के उपाय के लिए। ये तो बड़ी हेडिंग हो गई मैन, जल संरक्षण एवं प्रबंधन। परंतु ये क्या पूछ रहा है, इसके उपाय पूछ रहा है। ये इसके सिद्धांत हो गए, और ये रहे इसके उपाय, जल संरक्षण एवं प्रबंधन के उपाय। यहाँ कुछ पॉइंट बने गए हैं, पॉइंटों से अपन को लिखना है। देखो यहाँ पर ये जल संरक्षण हेतु निम्न उपाय किए जाने चाहिए, पहला पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट सारे अपन ने पढ़े हुए हैं, पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। तो ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सारे पॉइंट अपन को करने हैं, और आठवां। ठीक है, यहां तक अपन को करना है। इसका आंसर अपन को इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो है वन संरक्षण के उपाय पर प्रकाश डालिए। देखो, अब बात कर रहा है वन संरक्षण, वनों को बचाने के उपाय। ठीक है, तो अपन कहाँ आएंगे, वन संरक्षण में आएंगे। इसके ऊपर मिलेगा वन संरक्षण, वन संरक्षण के उपाय। ये रहा, वनों के संरक्षण हेतु निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वन संरक्षण वाले पॉइंट में मिलेगा अपन को, ये इसकी जो मैन हेडिंग है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन, ये रहा। ठीक है,
तो इसमें अपन को क्या करना है, वो पॉइंट करने हैं। ये पॉइंट दे रखा ना, पहला पॉइंट इस प्रकार से, इसमें बहुत सारे जो पॉइंट है वो सारे पॉइंट अपन को करने हैं। जैसे दूसरा पॉइंट है, ये भी करना है, तीसरा है, चौथा है, ये सारे हमने इसके अलग से वीडियो डाल रखा है, ठीक है ना, पांचवा, छठा, सातवां, वो वीडियो आप देख सकते हो पीछे। आठवां पॉइंट, इसी प्रकार से 9 और 10 पॉइंट, क्योंकि बड़ा प्रश्न है इसमें, आपको इतना तो याद करना ही पड़ेगा। इन पॉइंट के बारे में मैंने एक एक के बारे में समझाया हुआ है, पीछे आप इनकी वीडियोज हैं वहां उनको देख सकते हो। वन संरक्षण हो गया। फिर 18 का प्रश्न है, वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारणों का वर्णन कीजिए। जो वन्य जीव हैं वो विलुप्त किस कारण से हुए हैं, उनके क्या क्या कारण रहे हैं, उनके बारे में पूछ रहा है। तो वन्य जीवों के लिए भी यहाँ पर अपन को आगे मिलेगा, ये रहे, ठीक है, वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण। तो ये भी आपको पॉइंट बना के लिखना है एग्जाम के अंदर भी, कि प्राकृतिक आवास से नष्ट होना, जनसंख्या वृद्धि के कारण, ठीक है, कारण दे रखे सारे। दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये पॉइंट बना करके आपको करना है, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। और ये इसमें फिर आगे दूसरा पॉइंट और प्रदूषण और चौथा पॉइंट, यहां तक आपको करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि कौन से प्रश्न किस प्रकार से आपको उनका आंसर करने हैं। और अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान में पारंपरिक जल संरक्षण की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन कीजिए। पारंपरिक यानी कि प्राचीन समय से, पुराने जमाने से जो चलती आ रही हैं, जल को बचाने के लिए, जल का संग्रहण करने के लिए, जल को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो कौन कौन सी पत्तियां चलती आ रही हैं, तो जल वाले पॉइंट में मिलेगा अपन को। जल वाला पॉइंट अपन देखते हैं इसमें, ये रहे, राजस्थान में जल संचयन की निम्नलिखित स्वदेशी पत्तियां, स्वदेशी यानी कि अपने देश की पत्तियां हैं ये। तो इसमें खड़िन है, ठीक है, ये आपको करना है, इसमें डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा तालाब है, तालाब आपको करना है, इसमें भी चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको। और झील है, झील का भी करना है आपको, ठीक है। और बावड़ी है, बावड़ी है। तो ये चार आपने, एक पांच और, एक और है टोबा, ठीक है ना। तो ये अपन को इसको ध्यान से इनको समझना है, एक एक को मैंने बता रखा है पहले वीडियो में, और उसके बारे में इसको आपको लिखना है, ठीक है। तो ये सारी बातें अपने हो गई जल संरक्षण की राजस्थान के लिए। और क्वेश्चन नंबर 20 है, चिपको आंदोलन पर लेख लिखिए। देखो चिपको आंदोलन जो है इस पार्ट का अपना सबसे अंतिम पॉइंट है, सबसे लास्ट पॉइंट है। तो चिपको आंदोलन अपन देखते हैं, पेड़ पौधों से चिपक करके जो अपने 3 प्रमुख घटनाएं जो हुई है, राजस्थान की घटना का उल्लेख करना है। देखो चिपको आंदोलन जो है ये रहा, वनों की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम है। तो इसकी शुरुआत जोधपुर से, आपको यहाँ से लिखनी है, पूरी बात जोधपुर वाली बात लिखनी है, ठीक है ना। कब हुई है, 363 विष्णु स्त्री अमरता देवी उनके साथ थी। ये पूरा कारण आपको लिखना है, कहानी के रूप में है, जोधपुर के महाराजा वाला ना। तो ये पूरा वर्णन करना है। उसी के साथ में आपको दूसरा आगे पॉइंट बना करके लिखना है, खजल्ली बलिदान की 1973 में उत्तराखंड में महिलाओं चिपको आंदोलन चलाया गया, उत्तराखंड के अंदर भी चला था ये कारण, ठीक है ना। और फिर आगे लिखा है, देखो इसी के आगे नीचे आएगा, इसी प्रकार का एक आंदोलन जो है कर्नाटक में भी, जिसका एप्को नाम था, एप्को मतलब कन्नड़ भाषा में होता है, जिसका नाम चिपकना ही है। तो इस प्रकार से ये अपन को 3 पॉइंट इसके बनाने हैं अच्छे तरीके से, और तीनों पॉइंट को करना है। और क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो प्राकृतिक संसाधन, इस पार्ट का जो सबसे पहला ही पॉइंट है वो प्राकृतिक संसाधन का है। चलिए अपन ये चलते हैं आपको वहां पर प्राकृतिक संसाधन वाले पॉइंट में। और उसके जो प्रकार हैं वो 4 अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया गया है प्राकृतिक संसाधनों को। ये रहा प्राकृतिक, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा पूछ रहा है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, ठीक है। ये रहा प्राकृतिक संसाधन से तात्पर्य। प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा तो ये है, अपन को पहले लिखनी है, कि मनुष्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग में आने वाली हर वस्तु संसाधन कहलाती है। और जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उनका प्रयोग हम सीधा अर्थात उनसे बिना बदलाव के करते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु है, ठीक है ना, जल है, ये प्राकृतिक संसाधन है। तो और प्राकृतिक संसाधन के जो प्रकार हैं, देखो उसको 3, वैसे तो 4 है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आगे आएगा, कि विकास और प्रयोग के आधार पर, उद्गम उत्पत्ति के आधार पर, भंडारण और वितरण के आधार पर, जो कि अपने इस पाठ में अपन ने इसका अलग से वीडियो बना रखा है, ठीक है ना। तो चारों प्रकार अपने दे रखे हैं। जैसे सबसे पहला विकास के आधार पर ये हो गया, ठीक। इसके अपने 2 प्रकार हैं। फिर उद्गम उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, इसके 2 प्रकार हैं। फिर हो गया अपना वितरण के आधार पर, तीसरा, ठीक है, इसके 2 प्रकार हैं, सभी के 2-2 प्रकार हैं। और चौथा है प्राकृतिक संसाधनों अच्छी तरह से समझने के लिए हम 2 भाग में बांट सकते हैं, इसके 2 प्रकार है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो अपन को इसका आंसर जो है यहां तक करना है, कहां तक, नवीकरणीय और अनवीकरणीय तक, यहां तक इसका आंसर लिखना है, ठीक है। पहले तो इसकी डेफिनेशन देनी है अपन को, प्राकृतिक संसाधन क्या है, जो मैंने अभी बताया आपको, वो करना है। और उसके बाद में इसके जो प्रकार हैं, चारों प्रकारों को समझना है। क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयुसीएन द्वारा वर्गीकृत जातियों का वर्णन कीजिए। जो आयुसीएन है उसका पहले अपन को पूरा नाम इसका पता होना चाहिए, कई बार छोटा क्वेश्चन बन जाता है कि आयुसीएन क्या है। तो वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए आयुसीएन एक
इनके संरक्षण के लिए, इनको बचाने के लिए ये रहा। ठीक है, आयुष्यन में निम्न 5 जातियों को परिभाषित किया गया है और उनको संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये पांचों प्रकार अपन को लिखने हैं। और आयुष्यन की फुल फॉर्म जो है देखो यहाँ ये दी हुई है। आपको पहले लिखना है कि आयुष्यन जो है 1948 में प्राकृतिक संरक्षण यहाँ से करना है। विश्वव्यापी चेतना के कारण 1948 में प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था आयुष्यन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का गठन हुआ। ठीक है, और इसके अंतर्गत फिर आगे लिखना आपको कि इसके जो 5 भागों में इसको बांटा गया है, यहाँ से करना है। और इसी के अंदर आती है लाल आंकड़ों की पुस्तक, ये भी करना है आपको, उसके अंदर इसको लिखा गया है। तो ये सारी अपन ने समझी हुई चीजें कि कौन कौन से 5 कैटेगरी विलुप्त जाति, संकटग्रस्त प्रजाति, सभेद्य, ठीक है ना, दुर्लभ है, अपर्याप्त जातियां, ये सारे अपन को इसमें यहाँ तक करना है इसके बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आयुष्यन के बारे में समझा और उसके द्वारा वर्गीकृत जो जातियां हैं 5 भागों में बांटी गई हैं वो अपन ने समझी। तो इस प्रकार से अपना ये पाठ पूरा होता है, 12 का पाठ जो है इसमें। और अपने छोटे प्रश्न सारे समझ लिए, बड़े प्रश्न भी समझ लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे उनको भी समझा। और यहाँ अपने सिर्फ जो पाठ के उत्तर कहाँ से कहाँ तक करने हैं उनको समझा है, क्योंकि इस पाठ में एक एक पॉइंट को मैंने अलग अलग पहले समझा रखा है। इसके सारे वीडियो पहले बने हुए हैं, इनसे पीछे की वीडियो आप देख सकते हो। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर आपको पूरी 10th क्लास जो इस बार आपकी बोर्ड परीक्षा में जो पूछे जाएंगे वो सारे पाठ मैंने 2 प्रश्न हटा दिए गए हैं। ठीक है, उनकी वीडियो आपको इसमें नहीं है, उन टॉपिक को मैं छोड़ रहा हूँ आगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसकी तैयारी करनी है।